हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कंपैरिजन के बेसिस पे। आई एम श्योर इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको पता नहीं होंगे। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल। ये वायरस, वायरोइड्स और प्राइम्स को छोड़ के सभी में देखने को मिलती है, जबकि सेल वॉल जो है प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, एल्गल सेल में देखने को मिलती है। सेल वॉल जो होती है वो थिक और रिजिड होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन, इलास्टिक और प्लायबल होती है। सेल वॉल इस तरह से थिक है कि आप उसे लाइट माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सेल वॉल जो होता है वो आपका मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है और नॉन लिविंग होता है, डेड होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लिविंग होता है। जब आप सेल वॉल की बात करते हैं तो कंपोजिशन के बेसिस पे मेनली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोटीन भी देखने को मिलता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रोटीन, दैन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलता है। सेल वॉल जो होती है वो आपकी कंप्लीटली परमिएबल होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जब आप सेल वॉल की बात करते हैं तो उसका मेन काम मैकेनिकल डैमेज से बचाना होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है? सेल्यूलर कंटेंट को होल्ड करना और सेल के अंदर और बाहर चीज़ों का एक्सचेंज करते रहना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। आई होप बच्चों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स, स्टे ट्यून।